फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट FPA क्या है और इससे आपके बिजली के बिल में कैसे इजाफा हो रहा है? मोहम्मद सोहेब के मुताबिक जैसे इम्तिहान में तवक्को से ज़्यादा नंबर आने पर रिजल्ट कार्ड को कई मरतबा गौर से देखने पर भी यकीन नहीं आता कि आपका ये रिजल्ट ऐसी ही सूरत-ए-हाल अगस्त में आने वाली बिजली के बिल के बाद भी है, लेकिन इस मरतबा यह हैरत खुशगवार हरगिज नहीं। बिजली के बिल को देखते ही आप सबसे पहले दीवार पर लगे AC या मेज पर पड़ी इस्त्री को मोरद इल्ज़ाम ठहराते हैं, लेकिन फिर जब आपकी नज़र इस्तेमाल शुदा यूनिट्स पर पड़ती है तो ये गुज़िश्ता माह से कुछ ज़्यादा नहीं। बगौर जायज़ा लेने पर आपकी नज़रें अंग्रेज़ी के 3 हरूफ FPA पर पड़ती हैं और इसके सामने लिखी रकम पढ़कर आपके औसान खता हो जाते हैं। FPA यानी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में लिखी रकम देखकर आप बिलाखिर इस बिल के जिम्मेदार बरकी आलात या घर के किसी फर्द को नहीं बल्कि मौजूदा हुकूमत को ठहराते हैं। बदकिस्मती से इस मौसम गर्मा में ये कहानी घर घर की और गुज़िश्ता 2 माह से सभी अपने घर के बजट ये सोच कर बना रहे हैं कि अभी बिजली का बिल आना है। यही नहीं, बिजली के बिलों के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज भी हुए हैं। सोशल मीडिया पर बिजली के बिलों की कीमतों में गैर मामूली इजाफे पर एक तरफ तो सार्फिन की जानिब से तनकीद की जा रही, लेकिन साथ ही बिजली के बिल का बगौर जायजा लेने वाले FPA से मुतालिक सवाल भी उठा रहे हैं। तो ये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट क्या है, इसका तयन कौन और कैसे करता है और क्या इसका बोझ अवाम पर डालने की सिवा कोई चारा नहीं? BBC ने इस हवाले से चंद माहिरीन से गुफ्तगू करने के अलावा एस्को की तरफ से गुज़िश्ता रोज जारी करदा एलामिये से मदद ली है। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट क्या है? आरिफ हबीब लिमिटेड में हेड ऑफ रिसर्च ताहिर अब्बास से जब इस बारे में पूछा तो उन्होंने इसका तफसील से जवाब दिया, जिसका खुलासा दर्ज झैल है। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट को समझने के लिए एक्चुअल फ्यूल कास्ट, एक माह में ईंधन पर आने वाली लागत और रेफरेंस फ्यूल कास्ट समझना जरूरी है। हर माली साल के आगाज में नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी नेपरा एक रेफरेंस फ्यूल कास्ट देता है, यानी एक ऐसा हवाला है जिससे हर माह ईंधन पर आने वाली कुल लागत का मवाजना किया जा सके। एक महीने में बिजली की पैदावार में इस्तेमाल होने वाले ईंधन की कुल लागत दरअसल मुल्क में तवानाई के मुख्तलिफ ज़राए में इस्तेमाल होने वाले ईंधन जैसे कोयला, LNG, फ्रांस ऑयल पर आने वाली लागत के एतबार से निकाली जाती है। यूँ हर माह के इख्तिताम पर इस माह की मजमूई फ्यूल कास्ट का मवाजना रेफरेंस फ्यूल कास्ट से किया जाता है और इसी हिसाब से ये एडजस्टमेंट 2 माह के बाद बिजली के बिलों में लग कर आती है। अगर उस माह मजमूई फ्यूल कास्ट रेफरेंस कास्ट या ज्यादा हो तो आपके बिल में FPA की मद में इजाफा होगा, जबकि अगर उस माह की मजमूई फ्यूल कास्ट रेफरेंस कास्ट से कम हो तो FPA की मद में कमी आती है। इसे ही फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कहते हैं। माहिर मईशत अमार हबीब खान ने BBC से बात करते हुए बताया कि फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट का तयन करने के लिए मुतअद्दिद अवामिल कार फरमा होते हैं, लेकिन इसमें सबसे अहम यह है कि तवानाई के किन ज़राए से पैदावार हुई। अगर कोई पावर प्लांट कोयला इस्तेमाल करता है तो ये देखा जाएगा कि उसने कितना कोयला इस्तेमाल किया और ये किस कीमत पर खरीदा गया, यानी मजमूई तौर पर बिजली की पैदावार तवानाई के किन ज़राए से हुई और इस पर कितनी लागत आई। मिसाल के तौर पर अगर हैडल के जरिए बिजली की पैदावार ज्यादा हुई है तो मजमूई तौर पर फ्यूल प्राइस कम हो जाएगी। या अगर किसी माह गैस ज्यादा इस्तेमाल हुई तो क्योंकि उसकी कीमत ज्यादा हुई है इसलिए फ्यूल प्राइस ज्यादा हो जाएगी। उनका मजीद कहना था कि इसमें रुपए की कदर में कमी या बेहतरी भी असरअंदाज होती है। इसकी वजह यह है कि कोयला, LNG और फर्नेस ऑयल दरामद किया जाता है, इसलिए रुपए की कदर में कमी या बेहतरी का मजमूई लागत पर बराह रास्त असर पड़ता है। FPA को बिल में शामिल करने की जरूरत क्यों पेश आती है? अमर खान कहते हैं कि हुकूमत की जानिब से पहले फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में सब्सिडी दी जाती थी, जिसके बाद बजट खसारा आता था, महंगाई में इजाफा होता और हुकूमत को कर्जा लेना पड़ता था। अब गुज़िश्ता 1 साल से यह फैसला किया गया कि इसे बिल में ही लगाया जाएगा, चाहे मनफी हो या मुस्बत, ताकि ये एडजस्ट हो जाए। ताहिर अब्बास कहते हैं कि 1 साल पहले तक ईंधन की लागत में बहुत ज्यादा तब्दीली नहीं आ रही थी, लेकिन गुज़िश्ता चंद माह से दुनिया भर में LNG और कोयला की कीमतों में बहुत इजाफा हुआ है। ताहम उनका कहना था कि आइंदा महीनों में आलमी मार्केट में कीमतों में कमी आने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है और एनर्जी मिक्स में हैडल का हिस्सा भी बढ़ेगा, इसलिए मजमूई फ्यूल कास्ट कम होने का इम्कान है। उनका मजीद कहना था फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट दरअसल 2 माह की ताखीर से हो रही थी, यानी अगस्त के महीने के बिल में जून के महीने की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट नजर आएगी। बिल पर लगने वाले टैक्स कौन से हैं, इनसे बिल में कितना इजाफा होता है? ख्याल रहे कि सिर्फ फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट ही नहीं बल्कि बिल पर मुतादिद टैक्सेस भी लगते हैं। अमर खान और ताहिर अब्बास बताते हैं कि ये टैक्स बिल की मजमूई कीमत पर लगाए जाते हैं। अमर खान कहते हैं कि अगर आप कभी बिल देखें तो इसका 30 से 32% हिस्सा टैक्सेस होते हैं, यानी जब आपकी यूनिट की कीमत बढ़ती है और फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में इजाफा होता है तो साथ ही आपका GST बढ़ता है, क्योंकि ये तमाम चीजें मुंसलिक होती हैं। एस्को की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक बिजली के बिल पर लगने वाले टैक्सेस में 17% जनरल सेल्स टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी और इनकम टैक्स शामिल हैं। इस तमाम बहस में एक बात सारिफ के लिए समझनी जरूरी है कि अगस्त के महीने में बिजली के बिल में शामिल की जाने वाली फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का बराह रास्त ताल्लुक जून के महीने में आपके बिजली के इस्तेमाल थे, यानी आपने अगर जून
जून के महीने में जुलाई से ज्यादा बिजली इस्तेमाल की है तो ऐन मुमकिन है कि अगस्त के बिल में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के बाद मिली जाने वाली रकम आपके असल बिल की रकम से भी ज्यादा हो। बिजली के बिलों की कीमतों में इजाफे पर सोशल मीडिया पर खास सख्त रद्द अमल देखने में आ रहा है और लोग मजमूई मौजूदा हुकूमत से ये सवाल पूछ रहे हैं कि वो इतना ज्यादा बिल कैसे अदा करें। इस हवाले से सार्फिन की जानिब से बिजली के बिल्स की तस्वीर भी लगाई जा रही है और मुख्तलिफ शहरों में सरापा एहतजाज अवाम की वीडियोज भी। साफी गरीदा फारूकी ने इस बारे में ट्वीट की कि जितने खौफनाक और नाकाबिले बर्दाश्त नाकाबिले कबूल बिजली के बिल आए हैं, अवाम के इस माह के इंसाफ की बात करें तो लोगों का बिजली का बिल अदा करने से इज्तिमाई इनकार कर देना चाहिए, ये जुल्म है। गरीब और मिडिल क्लास अवाम पर कमर्शियल के बिल ऐसे कि खुदा की पनाह, लोग कारोबार बंद होने की दहाइयाँ दे रहे हैं, एहसास करें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर आसिफ किरमानी अपने बिजली के बिल की तफसील लिखते हुए कहते हैं कि इस्तेमाल शुदा यूनिट 198 जबकि बिल 10,412 रुपए यानी 52.58 रुपए फी यूनिट। ये 19 दिन का बिल है क्योंकि मैं 19 जुलाई से 5 अगस्त तक बैरून मुल्क था। सारिफ जीशान खान नियाजी ने लिखा कि इस हुकूमत ने जो बिजली के बिल भेजे हैं इनका खमियाजा इलेक्शन में भुगतेंगे। आपको एहसास भी है कि अवाम आपसे कितनी मुतनफिर हो चुकी है। सारिफ राजा फहीम ने लिखा कि जनाब वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब, हम लोग आपके वर्कर हैं। जिस तरह आपकी लाई महंगाई से अवाम की चीखें निकल रही हैं और जो बिजली के बिल आ रहे हैं, कुछ दिन बाद अवाम सड़कों पर होगी और वोट तो क्या आपको पूछेगा भी कोई नहीं। रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।